दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोटर कनेक्शन कितने प्रकार से होता है। तो हॉस पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझाएंगे। तो दोस्तों मोटर में जो कनेक्शन होता है उसे हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। मतलब जो थ्री फेज मोटर होता है उसका कनेक्शन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला स्टार, दूसरा डेल्टा और तीसरा स्टार डेल्टा टाइप से कनेक्शन। तो दोस्तों जो मोटर में जो टर्मिनल होता है उस पे ऐसे ही छह बिंदुएं बनी होती हैं। तो पहला टर्मिनल U1 U2, दूसरा V1 V2, तीसरा W1 W2। ठीक है, तीन टर्मिनल होता है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन अगर स्टार टाइप में हमें करना है तो उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्योंकि हमारा थ्री फेज का मोटर होता है इसलिए इसमें तीन वाइंडिंग होंगी। तो ये अब वाइंडिंग के हिसाब से हम अगर देखें स्टार कनेक्शन कैसे होगा तो आइए मैं इसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये पहली वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग। अगर आपको मोटर में कनेक्शन स्टार टाइप से करना है तो स्टार कनेक्शन के लिए आप ये तीनों टर्मिनल को पहले शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद मतलब तीनों को एक में जोड़ने के बाद, अब आपको कहेंगे ऐसे क्यों, तो स्टार का कैसे होता है, स्टार इसी टाइप से होता है ना, जैसे तीन एक जगह से निकले होते हैं तो तीनों का एक पॉइंट कॉमन होता है। तो तीनों को मैंने कॉमन कर दिया मतलब एक स्टार बना दिया। तो अब आपको अगर मोटर में जो जोड़ना है, अगर आपको इसको स्टार कनेक्शन में करना है, जो ऊपर में जो टर्मिनल होता है उसको अगर स्टार में करना है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बस क्या करना है, इन तीनों को एक साथ जोड़ दें। ठीक है, और एक में जो हमारे थ्री फेज आते हैं, एक आर आता है, एक वाई आता है, एक बी आता है, तो एक में आर, दूसरे में वाई और तीसरे में बी जोड़ देंगे। आर वाई और बी तीनों फेज हमारा लगेगा और ये मोटर चलना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका डायरेक्शन उल्टा है तो इनमें से किसी एक फेज को इंटरचेंज कर दीजिए और आपका मोटर सही प्रकार से चलने लगेगा। अब देखिए, अब डेल्टा कनेक्शन के लिए डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में भी मान लेते हैं यही टर्मिनल होता है, यही जो है। अब इसके लिए मैं इसमें समझाता हूँ पहले आपको। डेल्टा कनेक्शन के लिए डेल्टा कनेक्शन में क्या करना होता है, मान लीजिए ये तीनों इसी प्रकार से होंगे जैसे यहाँ पे थे, ये भी मोटर में होंगे। तो लूप के लिए पहले समझिए, तो लूप में कैसे जोड़ेंगे। लूप मान लीजिए ये तीन है, थ्री फेज मोटर है तो तीन लूप है, तीन वाइंडिंग है। तीनों वाइंडिंग में एक का सिरा दूसरे के सिरे से यानी U1 V2 से, इसी प्रकार से V1 W2 से, और जो W1 है, अब एक ये बचा, इन दोनों को एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, U1 है इसको नीचे वाले से, फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर एक ऊपर वाला बचा और दूसरा नीचे वाला बचा, इन दोनों को ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब इसी को अगर हमें यहाँ पे पढ़ना है, अगर टर्मिनल के लिए पढ़ना है डेल्टा कैसे होगा, तो देखिए ये V1 है, V1 को V2 से, टर्मिनल जो हमें मोटर पे दिखेगा, ठीक है, ऊपर में जो जोड़ने के लिए, और यहाँ पे जो V1 है W2 से। ठीक है, अब बचा क्या, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसको इसको मान लेते हैं यहाँ से ये जाएगा और ये यहाँ से ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, एक आर एक वाई एक बी, यहाँ पे आर दे देना है, यहाँ पे वाई दे देना है, यहाँ पे बी, तीनों फेज लगेंगे और मोटर चलने लगेगा। अगर यहाँ भी मोटर उल्टा चलता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस इसको इंटरचेंज कर देना है आपस में। ठीक है, और आपका मोटर सीधा चलने लगेगा। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें दो वायर आई होती हैं, दो वायर में यानी तीन दुना के छः टर्मिनल्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप पहले वाइंडिंग के लिए समझिए, वाइंडिंग में क्या करना है, एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग। ठीक है, तो एक U1 है एक U2 है, V1 है V2 है, W1 है W2 है। आपको बस ध्यान रखना है कि
एक वाइंडिंग है इससे 440 वोल्ट मिले। 440 वोल्ट कैसे मिलेगा? 440 वोल्ट कैसे मिलेगा? जब एक को ये एक वाइंडिंग को दो फेज मिले, तो दो फेज कैसे मिलेगा? एक को आर दे देते हैं, दूसरे को बी दे देते हैं, आर बी। फिर बच्चा आर वाई बी, मान लेते हैं ये रेड येलो ब्लू हमने तीनों दे दिया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आर दिया है तो येलो ब्लू में से कोई एक यहाँ पे दे देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ब्लू दे दिया, अब यहाँ पे येलो दे दिया, तो येलो दे दिया यहाँ पे। अब हमारा बचा क्या? हमने तो यहाँ पे ब्लू दे दिया, अब हमारे पास बचा क्या? रेड और येलो ही। तो येलो के पास येलो दे नहीं सकते, तो इसलिए येलो के पास हमने क्या दे दिया? रेड दे दिया। अब आर वाई, अब यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, ब्लू दे दिया, और ब्लू दे दिया, हमारे पास बचा क्या? बस येलो। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? येलो। तो यहाँ पे भी आर वाई बी, यहाँ पे भी आर वाई बी। और आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 440 वोल्ट आप अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम वही चीज़ जो हमने यहाँ पे वाइंडिंग में किया है, वही चीज़ यहाँ पे हम टर्मिनल में कर लेंगे। आर बी, आर वाई बी, आर वाई बी, ठीक है, बी हुआ, यहाँ पे वाई है, वाई है, हमने बी यूज कर लिया, वाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे आर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बी है, आर और बी और आर कर लिया, तो यहाँ पे बचा क्या? वाई। हो गया कनेक्शन, यही है स्टार डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कुछ फायदा हो तो प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो। और एक और महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें भी 440 वोल्ट लगभग आता है, क्योंकि 440 वोल्ट दो फेज से आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए दो फेज कैसे मिलेगा। एक ये फेज मानते हैं, एक आर फेस, इसको मैंने एक लूप का एक वाइंडिंग कागज लेके देखे, यहाँ पे आर दे दिया, ठीक है, आर, और यहाँ पे क्या आया? बी। यहाँ से शॉर्ट सर्किट होके क्या आया? बी। तो एक आर एक बी, यानी दो फेज एक वाइंडिंग को मिला, यानी ये कितना हो गया? 440 वोल्ट दो फेज मिला, तो ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए एक आर आया और एक वाई डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या मिला? 440। यहाँ पे भी क्या मिला? 440। और एक ये जो होता है यहाँ पे 220 वोल्ट ही रहता है, ठीक है दोस्तों। मेरा नाम है अभिमन्यु पटेल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारा मानना है सीखना बंद तो जीतना बंद।